नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक के बारे में। जैसा कि कल देर शाम को ही बताया था कि आपकी भर्तियां आने वाली हैं, पदों की संख्या वगैरह भी सब कुछ। तो आप लोग कल कुछ कमेंट खूब ज़्यादा किए हैं, हमारा उतावले हो गए थे पता नहीं कैसे। तो अभी की इस वीडियो में ये रहेगा कि योग्यता क्या है, आयु सीमा को लेकर के भी, ठीक है, कि आयु गणना कब से कब तक की जाएगी, कितनी अधिकतम होनी चाहिए और कितनी न्यूनतम वगैरह, ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र है CCC, ओ लेवल या समकक्ष वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट बता दूंगा। और परीक्षा का पाठक्रम, ठीक है, जो पिछली भर्तियां जैसे हुई हैं तो इसका वैसे ही चला आया, सब कुछ बदलाव नहीं होता आया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर और पदों की संख्या को लेकर एक बार फिर से कि हाँ किसमें कितना पद रहने वाला है, ठीक है। तो पदों की संख्या, योग्यता, कंप्यूटर वाला जो प्रमाण पत्र वगैरह, टाइपिंग के लिए क्या कुछ है, और बस यही सारी चीज़ें हैं, आयु की सीमा, ठीक। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर एक बार फिर से बातचीत करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अब एक आप धमकी समझिए या फिर गुंडाई, जाऊँ समझना हो समझ लीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए, ठीक है। मुफ्त में होना है, कुछ लगना होना है नहीं, तो कर लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले पदों की संख्या के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये जो आपका निजी सचिव और अपर निजी सचिव का पद है, तो दोनों को मिलाकर के लगभग 200 प्लस पदों पर ये भर्ती आ रही, ठीक। और आपको शायद 1 से 1.5 महीने पहले एक RTI का जवाब भी दिखाया था, तो उसमें यही था कि न्यायिक अधिकारियों के और न्यायमूर्तियों के जो निजी सचिव अपर निजी सचिव का पद है, लगभग 210 या 12 ऐसे कुछ था, ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 200 प्लस था, ठीक है। तो आप चाहे देख लीजिएगा बिल्कुल सटीक लिए पुरानी वीडियो, वरना इतना मान के चलो कि 200 प्लस पदों पर यह भर्ती है, APS PS दोनों मिलाकर के, ठीक है। वहीं समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बात करूं तो लगभग 400 प्लस पदों भर्ती है। 400 प्लस का मतलब ये 450 भी हो सकता है, कोई सटीक संख्या नहीं है कि 410, 420, 450, 470 ऐसे करके, मतलब 400 से ऊपर ही रहेगा, कम तो नहीं है, ठीक है। और ये कुल मिलाकर के अब तक की सबसे बड़ी भर्तियां आ रही हैं ये, ठीक है, इतनी कभी एक साथ आई नहीं है। विज्ञापन दोनों का एक साथ में नहीं आएगा, मतलब कि APS PS या RO ऐसे करके, थोड़ा पहले APS PS दे दिए तो उसी के 1-2 दिन बाद या हफ्ता 10 दिन बाद RO को दे दिए, साथों दे देते हैं तो क्या दिक्कत है। तो इसके लिए भी सर नहीं पटकना है कि साथे काहे दे दिए, फिर अलग अलग क्यों आ रहा है, ठीक है। खैर ये सब चीज़ों मतलब नहीं है। तो मतलब कि सारी भर्तियां आ ही रही हैं, चाहे एक साथ आ जाएं या फिर कुछ अंतर पर आ जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, विज्ञापन आपका ये सितंबर अक्टूबर, इसी सितंबर के आखिरी तक या फिर अक्टूबर के आखिरी तक में जारी हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें कुछ नई नहीं बताया हूँ बिल्कुल भी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप जुड़े होंगे तो जानते होंगे, तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @दीपक PCS APS, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको 23 अगस्त को बताया था कि पहले APS PS भर्ती आ रही न्यायालय से, NTA परीक्षा करवा रही, ये बताया था, और सितंबर अक्टूबर में विज्ञापन जारी हो जाएगा, फिर इसी के बाद RO और CA वाला। तो अब परीक्षा कंपनी को लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि NTA नहीं है, TCS है, या न्यायालय ही करवा रहा है। तो यहू के पीछे परेशान नहीं होना है, परीक्षा पाठ्यक्रम वही रहेगा, चाहे परीक्षा जौन कराए। अब ये नहीं कि TCS कराएगी तो हम नहीं देंगे, हम तो NTA से हमारा लगा हो, NTA कराएगी तो वही देंगे हम, या तो फिर न्यायालय कराए और कोई क्यों कराए। तो ये सब चीज़ों चक्कर नहीं पड़ना, ये फिर ये सब उलझा कर रखने का तरीका है आप लोगों को, थोड़ा मतलब कि अपनी तरफ खींचने का तरीका है कि आज मीटिंग हो रही है आज, या परीक्षा कंपनी ये है वो ऐसा वैसा। तो इन सब के झमेले में नहीं पड़ना है, आपको परीक्षा पाठ्यक्रम से लेना देना है, तो वही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी पर आज ये सारी वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, @दीपक PCS APS, ठीक है। PCS नाम रखा है ऐसे ही, कुछ ज़्यादा इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसे आप लोग सर्च करिएगा @दीपक PCS APS, जुड़ जाइए। 4700 कुछ लोग हैं अभी, ठीक। तो वहीं जैसे कुछ ज़्यादा जानकारी रहती है तो वहीं तुरंत बता देता हूँ, हर चीज़ के लिए वीडियो बनाना शोभा भी नहीं देता ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में, और आयु सीमा बारे, ये सब सारी चीज़ों के बारे में, और कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में। तो सबसे पहले ये बात है APS के बारे में, PS का कुछ है नहीं, तो उसके बारे में बताना भी कुछ ठीक नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि एक जो वायरल हुआ था शोरूम कटिंग, तो वही मान के चलो आप, अब पुराना नहीं खोजूंगा मैं, आप मान चलो लगभग यही पाठ्यक्रम है, थोड़ा
क्या कहते हैं उसके अंकों का खेल है बस थोड़ा, ठीक है। तो जो एपीएस का पद है उसमें देखिए पाठ्यक्रम में यही है कि जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स ट्रेड है, पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन भारत के संदर्भ में, ठीक। फिर विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल है, और ये करंट मतलब कि नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जनरल एप्टीट्यूड ये हो गया। फिर है कि उत्तर प्रदेश विशेष ये है कि यहाँ की संस्कृति सभ्यता वगैरह ये सारी चीज़ें, रहन सहन, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर लिखा है कि नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी स्नातक स्तर का, ठीक है, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आपका एपीएस का परीक्षा पाठ्यक्रम है। ये प्राचीन काल से चला आया है, कुछ इसमें बदलाव नहीं है। यही हूबहू समीक्षा अधिकारी का भी है, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी है, कंप्यूटर सहायक का भी है, और यही निजी सचिव का भी रहने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, प्रश्न पत्र के कठिनाई का स्तर थोड़ा किसी कम किसी ज़्यादा, बस यही है। बाकी पाठ्यक्रमों यही है कुल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये एपीएस की बात हो गई। यही समीक्षा अधिकारी का भी देख लीजिए, वही है हूबहू। अब क्या बार बार वही सारी चीज़ें बताना, आप स्क्रीन पर देख ही लीजिए, ठीक है। अंतर बिल्कुल छोटा सा है, 25 पैसा तक का। वो ये है कि समीक्षा अधिकारी में देखिए लिखा है कि जनरल एप्टीट्यूड, ये देखिए, ठीक है, आई जनरल एप्टीट्यूड है। तो वहीं ये सहायक समीक्षा अधिकारी पर इनका ये कहना है आई पर कि जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। बस यही है, गणित रीजनिंग, इतना सा अंतर है, ये सारी चीज़। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम दोनों का एक ही है, ठीक है। तो एपीएस की टाइपिंग के बारे में फ़िलहाल नहीं बात कर रहा हूँ अभी, उसका केवल परीक्षा पाठ्यक्रम बताया हूँ। अब टाइपिंग के लिए हम लोग बात कर लेंगे आरओ एआरओ के लिए, ठीक। तो इसमें यही है कि 200 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, बहुविकल्पी, ठीक है। उसके बाद फिर 50 अंकों की आपकी ये कंप्यूटर टाइपिंग होगी, आपकी स्क्रीन पर ही सारा मैटर चलेगा, ठीक है, जो कि 20 मिनट टाइपिंग आपकी चलेगी। और मतलब जो पिछला विज्ञापन था उसी के आधार बता रहा हूँ कि आपकी जो गति है वो कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की होनी ही होनी चाहिए। इसके नीचे है तो आप फेल हो जाएंगे, भले आप नंबर पा रहे हैं। तो ये हालांकि एनटीए की चौंचलेबाजी थी एक। तो आप यही मान के चलो कि आपकी 25 की स्पीड कम से कम होनी चाहिए, 20 मिनट की आपकी टाइपिंग रहेगी। हालांकि उसके पहले 15 ही थी या शायद 10 थी, जब टीसीएस कराती थी, एनटीए फिर 20 कर दी थी। तो अब इसमें भी शायद कुछ हो सकता है बदलाव, कि शायद 10 मिनट ही रखें या 15 ही रख दें या 20 ही रहे। तो ये तो विज्ञापन आने पे ही पता चलेगा, वरना जो लगभग पाठ्यक्रम था पिछले वर्ष वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। परीक्षा में किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। यही आरओ का सिलेबस, यही एआरओ का हो गया। टाइपिंग भी यही आरओ की है, यही एआरओ की भी है, ठीक है। और इस बार यह है कि हो सकता है कि टाइपिंग उसी दिन ना हो या अलग दिन भी हो। तो इन सब चीज़ों से भी कुछ खास मतलब नहीं है, विज्ञापन आने पे ही ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, ठीक है। अब भाई हम हीरो बनने के लिए बता दें कि ना अलग दिन होगी, क्या पता वही दिन हो गया या उस दिन ना हुआ अलग अलग हो गया। तो आप बस आपको पढ़ना है, बाकी परीक्षा वो कैसे भी कराएं तो आपको देना ही है, ठीक है। तो ये हो गया आरओ एआरओ का पाठ्यक्रम, ठीक। मतलब कि जजमेंट रहता है, जजमेंट कह रहा हूँ, वो विज्ञापन में लिख देंगे जजमेंट रह गया नहीं रह गया, फिर उनके ऊपर है। तो 500 शब्दों का एक पैसेज होता है, आपकी स्क्रीन पर चलेगा, उसी को टाइप करना है, हूबहू छापना है, ठीक है। टाइपिंग के लिए बस इतना है। आरओ एआरओ में केवल और केवल इंग्लिश टाइपिंग है, हिंदी उंदी नहीं है, ठीक है। अगर आपको केवल इंग्लिश टाइपिंग आ रही तो आप योग्य आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। लिखा कि देखिए सेम फॉर्मेट में जैसे आपके स्क्रीन पर रहेगा उसी फॉर्मेट में टाइप करना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई पाठ्यक्रम और टाइपिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, योग्यता के बारे में, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी की योग्यता यही है कि आपको स्नातक होना चाहिए, साधारण स्नातक है तो आप योग्य आवेदन कर सकते हैं, और डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से जो कि मान्यता प्राप्त हो, अथवा समझते जाइएगा स्नातक वो अनिवार्य है, ठीक है, उसमें कुछ और नहीं चलेगा, ठीक। अब फिर दूसरा ये है कि आपके पास डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, एप्लीकेशन नहीं साइंस में, ठीक है, ये हो गया। फिर अथवा करके लिखा है, या तो आपके पास ओ लेवल हो जो कि डोएक सोसाइटी से नीलिट से है, अथवा आपके पास CCC हो, ठीक है। ये पुराना विज्ञापन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी जो अफवाह उड़ी थी कि ओ लेवल होने वाला है, ये सब फालतू बकलोली थी। वही दिन अफवाह उड़ी, वही दिन सब फैसला आपको बता दिया गया कि आज ओ लेवल होने वाला है, ना CCC है। तो ओ लेवल केवल एपीएस पीएस के लिए बात उठी थी कि 5400 ग्रेड पे की वो पीएस नौकरी है, ठीक है। तो एपीएस में हो सकता था ओ लेवल के लिए, ठीक। आरओ नहीं चला था, ठीक है।
तो केवल APS PS के लिए चला था, उसमें भी अब विज्ञापन आने पे कंफर्म हो पाया कि वो लेवल है या नहीं। RO ARO के लिए CCC से भी काम चल जाएगा, या फिर बाकी ये जो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं ये आपके पास हो तो भी आप समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो स्नातक या तो फिर और साथ में आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, अथवा करके फिर इसमें है कि O लेवल हो या फिर CCC हो, और वही लिखा है कि 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए अंग्रेजी टंकण में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यही हूबहू योग्यता आपका सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए भी है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब तो इसमें कुछ आपको रह नहीं गया कि क्या कुछ। ठीक, अब बात कर लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। APS का देख लीजिए। APS में भी वही है कि स्नातक होना है आपको, और गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड, मतलब कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपकी 100 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग आपकी 40 शब्द प्रति मिनट। समझ में आ रहा है जब बोल रहा हूँ? शॉर्ट हैंड में 100 की स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश APS की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इंग्लिश टाइपिंग में 40 की होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, अब इतना तो आपको उबे करता है। ठीक है, खटर पिटर कंप्यूटर में दिन भर करते रहते हैं, इतना आपको सब पता है। तो ये हो गया परीक्षा पाठ्यक्रम और कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र वगैरह है वो सारी चीज़ें। ठीक है, आयु सीमा के बारे में समझ लीजिए, चाहे वो APS हो या RO ARO, सबके लिए वही है। विज्ञापन में, पिछला विज्ञापन यही लिखा था, कम से कम 21 साल, अधिकतम 35 साल। ठीक है, आयु गणना वही 1 जुलाई से माने थे ये लोग, तो इस बार भी वही रहेगा। ये देखिए, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कम से कम 21, अधिकतम 35, तो वहीं ये अपर रनिंग सचिव के लिए कम से कम 21, अधिकतम 35, और वही 1 जुलाई से ले रहे हैं, गणना कर रहे हैं। ठीक है, 1 जुलाई को, मतलब इस साल आ रही भर्ती तो 1 जुलाई 2025 को आपको कम से कम 21 साल, अधिकतम 35 बस। ठीक, बाकी जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति छूट मिलती, वैसे बाकी और कोई छूट नहीं मिलेगी। भर्ती 3 साल बाद आ रही तो कुछ विशेष छूट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नियमित भर्तियाँ नहीं है। ठीक है, नियमित नहीं है कि हर साल ये आनी है, कभी 1-2 साल के अंतर पर दे देते हैं, कभी 3 साल, तो ये इसके ऊपर है, तो वो वाली छूट नहीं मिलेगी, और कुछ हंगामा भी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो बस यही था, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। विज्ञापन आपको बता ही चुका हूँ, इसी सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। सितंबर अभी चल ही रहा है, तो हो सकता है इसी सितंबर महीने के आखिरी में या तो अक्टूबर के आखिरी तक में। APS PS पहले, फिर RO ARO और वो CA। ठीक है, CA का भी वही पाठ्यक्रम है जो भी RO ARO का, वही उसका भी है, और क्या कहते हैं IUC में भी उसकी भी वही है, सारी चीज़ें वही हैं। किसी का परीक्षा पाठ्यक्रम नहीं बदला है, बस वही है कि जनरल एप्टीट्यूड है कहीं, तो कहीं जनरल इंटेलिजेंस है, बस यही है, इतना सा अंतर। बाकी सबका विज्ञान, संविधान, भूगोल, दुनियादारी सब वही है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए मेरे, जो कुछ और भी छोटी छोटी अपडेट रहा करती तो वहाँ भी मिल जाया करेगी। बाकी आप लोग इंतजार करिए, जिनके पास CCC ना हो तो और भी कुछ विकल्प दिया है उसमें। अच्छा नहीं, और क्या विकल्प दिया है? CCC से नीचे कुछ नहीं मांगा है। किसका है ये? APS हो गया, ये RO का है। CCC से तो नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी वो डिग्री डिप्लोमा तो है ही है। ठीक है, तो जिसके पास CCC ना हो, डिप्लोमा वगैरह हो, कंप्यूटर साइंस में कुछ हो, तो भी आप आवेदन कर दीजिएगा। बाकी वो लेवल है, ये तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंतज़ार करिए केवल विज्ञापन आने का। ठीक है, बहुत वीडियो हो चुकी है, आप लोग केवल चपक के पढ़ाई करिए बस। अच्छा, परीक्षा और इच्छा के लिए अभी मत पूछिएगा कि कब हो जाए कब नहीं। अब विज्ञापन नहीं आया तो परीक्षा कैसे कोई बता दे। ठीक, कोई बता दे तो वो हीरोगिरी है फिर। ठीक, तो भर्ती आने दीजिए, लगभग आपको 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा परीक्षा के लिए, लेकिन पहले विज्ञापन और आने दीजिए, क्या पता और समय मिले। जैसे पिछली बार ये होता है आपको काफ़ी लंबा समय मिल गया था। ठीक है, तो कंपनी उपनी का मामला है, या फिर खुद कराएंगे, थोड़ा हो सकता है और देरी हो जाए परीक्षा में, या अगले साल घसीट के ले जाए, तो उसके लिए मत परेशान होइए, बस चपक के पढ़े रहिए, हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।